अगर तो यह दुनिया आपको किसी नज़र से देखती है। इस कहानी के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, इस दुनिया में गरीब होना पाप है, गरीब होकर के मर जाना पाप है। अपना गर्म करके अमीर बनिए, परमात्मा का दरबार खुला हुआ है, उसमें तपस्या करिए, उनका नाम जाप करिए और सुख है और वैभव प्राप्त करिए, ताकि जीवन में आपका सभी तरह का अंधकार मिट जाए और आप समाज के अंदर सर उठाकर जी सके। आइए इस कहानी के माध्यम से आपको हम एक निर्धन व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं कि समाज के अंदर निर्धनता से क्या परेशानियां होती हैं। आप गरीब हैं, एक निर्धन व्यक्ति को समाज में किस नजर से देखते हैं। आइए निर्धनता की कहानी, एक आत्मा को झकझोर देने वाली कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में धर्मदास नाम का व्यक्ति रहता था। उसके पास न खेत थे, न धन, न कोई बड़ा सहारा। कच्ची झोपड़ी, फटी चादर और सूनी रसोई, यही उसकी दुनिया थी। हर सुबह वह सूरज उगने से पहले उठता, लेकिन उसके जीवन में उजाला कभी पूरा नहीं होता था। गांव के लोग उसे देखकर कहते, ये आदमी तो पिछले जन्म का पापी होगा, तभी तो इतनी निर्धनता झेल रहा है। धर्मदास ये बातें सुनता जरूर था, लेकिन उसके मन में कभी ईर्ष्या नहीं आई। वो बस एक ही प्रश्न करता था, हे प्रभु, मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे हिस्से में केवल अभाव ही आया। निर्धनता का वास्तविक कारण, एक रात भूखा सोते हुए धर्मदास की आंख लग गई। उसे स्वप्न में एक वृद्ध साधु दिखाई दिए। साधु ने कहा, वत्स, निर्धनता केवल धन की कमी नहीं होती, ये दृष्टि की कमी होती है। धर्मदास चकित हो गया। साधु बोले, तू हर दिन मांगता तो है, लेकिन जो मिला है उसकी कदर नहीं करता। तू पेट भर भोजन के लिए रोता है, पर भूखे को रोटी देने का विचार कभी नहीं आया। तू अपने दुख को बड़ा समझता है, पर दूसरों के दुख को देखने का अभ्यास नहीं किया। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। परिवर्तन की शुरुआत, अगली सुबह धर्मदास बदला हुआ था। उसके पास जो थोड़ा सा भी था वह अब बांटने लगा। कभी आधी रोटी किसी भूखे को, कभी पानी किसी थके राहगीर को। वह अब ईश्वर से धन नहीं, सद्बुद्धि मांगने लगा। धीरे धीरे लोगों का विश्वास उस पर बढ़ने लगा, काम मिलने लगा, इज्जत मिलने लगी। और एक दिन धर्मदास ने महसूस किया, उसकी झोपड़ी में अब भी ज्यादा धन नहीं है, लेकिन उसके मन में अब कोई निर्धनता नहीं बची। कथा का सार, निर्धनता केवल जेब में नहीं होती, वह मन में भी होती है। जो व्यक्ति कृतज्ञ नहीं होता, करुणा नहीं रखता, बांटना नहीं सीखता, वह राजा होकर भी निर्धन होता है। और जो थोड़े में संतोष, दुख में भी दया, अभाव में भी सेवा सीख लेता है, वह सबसे धनी होता है। अगर आप सभी भक्तों को हमारी कथा की रसपान से थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। और कमेंट जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण राधा रानी जय श्री राम जरूर लिखें। इससे आपके मन को बड़ा ही शांति मिलेगा और हम लोग भी बड़ा मनोबल बढ़ जाता है। शांति मिल जाती है तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम।